नमस्ते दोस्तों, मैं मेघा भारद्वाज, आपकी दोस्त और हेल्थ बड़ी, और अब से आपके लिए लेकर आती रहूंगी हर एपिसोड में एक रियल हेल्थ टॉक बिना कंफ्यूजन के। तो स्वागत है आप सभी का जनसेवा हेल्थी पॉडकास्ट में। यहाँ हम बात करेंगे हेल्थ, ब्यूटी और लाइफस्टाइल से जुड़े हुए उन टॉपिक्स की जिन्हें लेकर के इंटरनेट पर मिथ्स भी हैं और कंफ्यूजन भी। और आज का हमारा टॉपिक है कोलेजन क्रीम और कोलेजन सप्लीमेंट। क्या ये सच में काम करते हैं या सिर्फ मार्केटिंग है? और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रियंका वर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर एस.एस. टाटिया मेडिकल कॉलेज, जनसेवा हॉस्पिटल। वेलकम मैम। Thank you, Megha. Myself, Dr. Priyanka Verma. I am a consultant dermatologist in Sri Ganganagar, Rajasthan, in Dr. S.S. Tatia Medical College and Hospital. हमारे सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैम, एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है वो आज कोलेजन पे है। तो हमारा पहला सवाल मैम ये था कि जो कोलेजन जिनको आजकल हर इन्फ्लुएंसर जो प्रमोट कर रहा है, एक्चुअली मैम ये कोलेजन है क्या? ओके, कोलेजन हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि डिफरेंट बॉडी कंपोनेंट्स में होता है, और इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमारी स्किन में होता है, जो कि स्किन की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, उसे सपोर्ट करता है, उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। इवन वुंड हीलिंग, जब हमारे शरीर में कहीं घाव हो जाता है तो उसकी हीलिंग में भी हेल्प करता है। सो कोलेजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि एजिंग के साथ, मतलब आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज, जो कि बॉडी से धीमे धीमे डिप्लीट करना स्टार्ट होता है। एंड बहुत सारे अदर कॉजेज़ भी हैं जिनकी वजह से कोलेजन हमारी बॉडी से धीरे धीरे कम होने लगता है, जैसे कि पॉल्यूशन है, स्मोकिंग है, बहुत सारी ईटिंग हैबिट्स हैं, अल्कोहल है। ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के कोलेजन को धीमे धीमे डिग्रेड करते हैं और एजिंग की प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं। सो कोलेजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। मैम, जो कोलेजन है वो सच में जो स्किन है उसको यंग करने में मदद करता है हमारी? जी हाँ, बिल्कुल। कोलेजन हमारी फाइब्रोब्लास्ट से कोलेजन फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारी स्किन की ब्लड वेसल्स की लेयर बनाता है और उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ही कोलेजन हमारे स्किन में हर सेल्यूलर कंपोनेंट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो हमारी स्किन की फर्मनेस को और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और एज के साथ ये कोलेजन कम होने की वजह से ही हमारे फेस पे फाइन लाइंस, रिंकल्स और साइंस ऑफ स्किन एजिंग आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैम, जो कोलेजन सप्लीमेंट्स हम खरीदते हैं, जैसे उसको हम स्किन पे लगाते हैं तो स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है? देखिए, कोलेजन सप्लीमेंट्स कई फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, जैसे कि टॉपिकल कोलेजन सप्लीमेंट्स हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं। ओरल कोलेजन सप्लीमेंट्स हैं, पाउडर के फॉर्म्स में आते हैं, ओरल कैप्सूल्स के फॉर्म में आते हैं। सो कई प्रकार के कोलेजन मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। जो टॉपिकल फॉर्मुलेशंस हैं वो थोड़े हायर मॉलिक्यूलर वेट के प्रिपरेशंस होते हैं, मतलब जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसमें जो प्रोटीन होता है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो कि हमारी स्किन में इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। सो इसका थोड़ा बहुत रोल जो है वो बिकॉज ऑफ ऑक्लूजन प्रॉपर्टी, एक थोड़ा सा हाइड्रेशन इन्हेंस करने के लिए है। अदरवाइज अगर हम अलोन कोलेजन की बात करें तो उसका उतना इफेक्ट नहीं है एज एंटी एजिंग जितना कि अदर इंग्रेडिएंट्स का है, जैसे कि रेटिनॉल है एंड सनस्क्रीन है। So collagen, topical collagen is just add-on, not a very effective treatment modality. मैम, एक सवाल था कि जो एक्सपेंसिव क्रीम हम ले रहे हैं तो वो मतलब लेना जरूरी है कि हमें वो मतलब खरीदने चाहिए, या फिर सही इंग्रेडिएंट्स, सही गाइडेंस ही काफ़ी है? देखिए, हर प्रोडक्ट का अपना एक रोल है। जैसे कि मैंने बताया कि टॉपिकल कोलेजन जो है जस्ट हाइड्रेशन एंड प्लम्पनेस प्रोवाइड कर सकता है बिकॉज ऑफ अ लेयर फॉर्मेशन, जो कि वाटर लॉस को स्किन से प्रिवेंट करेगा। एंड इसी तरह से अदर जो सोर्सेज हैं, जैसे कि रेटिनॉल है, सनस्क्रीन है, सबका अपना एक रोल है स्किन केयर में। सो डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम, मतलब जो अपनी देसी चीज़ें जो अपने लगाते हैं, उससे बेटर है कि अगर आप साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेज को अगर फॉलो करें और हमें क्या लगाना चाहिए, एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करें, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। ठीक है। और मैम, एक सवाल था कि एक एज के बाद कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है, तो कितनी एज के बाद कोलेजन? देखिए, आफ्टर 20 to 25 ईयर्स ऑफ एज हमारी स्किन से 1% कोलेजन डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है, और इसके साथ अदर फैक्टर्स जैसे कि मैंने बताया, सनलाइट, पॉल्यूशन, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि कोलेजन को धीमे धीमे और ज़्यादा कम करती जाती हैं हमारी बॉडी से। मैम, जो ओरल कोलेजन होते हैं, जो मार्केट में सप्लीमेंट अवेलेबल होते हैं, वो कितने इफेक्टिव होते हैं? ओके, ओरल कोलेजन एंड पाउडर्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में डिफरेंट फॉर्मुलेशंस के, दे आर इफेक्टिव बट अप टू मॉडरेट सर्कमस्टेंसेस। जो पाउडर्स हैं वो कोलेजन के हाइड्रोलाइटिक पेप्टाइड्स फॉर्म होते हैं, शॉर्ट मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म्स होते हैं, जो कि हमारी गट से एब्जॉर्ब होते हैं। और इसका रोल जो है वो स्किन में एंटी एजिंग में, फर्मनेस प्रोवाइड करने में थोड़ा सा रोल है,
बट इसमें अभी स्टडीज़ जो हैं वो दे आर स्टिल ऑन गोइंग, तो वी कैन कंज्यूम। बट जो ओरल कोलेजन सप्लीमेंट्स हैं दे ऑल आर फ्रॉम नॉन वीगन सोर्सेज लाइक बोवाइन कोलेजन, पोर्सिन कोलेजन एंड मेराइन कोलेजन, जो कि सी फूड से हमें मिलते हैं। सो बेसिकली ये सारे जो कोलेजन मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन वीगन सोर्सेज हैं। जो वीगन सोर्सेज ऑफ कोलेजन जिनकी जो सप्लाई होते हैं मार्केट में, दे आर जस्ट कोलेजन बूस्टर्स, दे आर नॉट ओरिजिनली कोलेजन मॉलिक्यूल्स। तो हमें कंज्यूम, वी कैन कंज्यूम इट, बट जो रिजल्ट एंड एफिकेसी है वो मॉडरेट है। तो मैम डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ले लेनी चाहिए मतलब? बिल्कुल, कोई भी प्रोडक्ट लेने के पहले आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है मैम, एक रैपिड फायर राउंड हम करेंगे जिसमें ओनली फॉर वन वर्ड आपने जवाब देना है। श्योर। ठीक है मैम, कोलेजन पाउडर या हेल्दी डाइट? डेफिनेटली हेल्दी डाइट। सनस्क्रीन या कॉस्टली क्रीम? सनस्क्रीन इज मस्ट, कॉस्टली creams you can add according to your budget. होम रेमेडी या डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस? Dermatological advice definitely. शुगर कम या स्किन केयर ज़्यादा? बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। शुगर कम लेना बहुत ज़रूरी है और स्किन जो सप्लीमेंट्स एंड जो एडवाइस है वो फॉलो करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो मैम कोई एक ऐसी हैबिट जो हमारे व्यूवर्स को हमें भी शुरू कर देनी चाहिए अब से अपने ग्लोइंग स्किन के लिए, कुछ एडवाइस? ओके, हेल्दी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हेल्दी डाइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप रूटीनली मुझसे पूछेंगे कि हमें क्या ऐड ऑन करना चाहिए अपनी स्किन के लिए, तो सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े। आपका जो भी गाइडेंस है वो हमारे लिए भी बहुत हेल्पफुल है, हमारे व्यूवर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा। अगर आपको स्किन, हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आज ही विजिट कर सकते हैं डॉक्टर SS टाटिया मेडिकल कॉलेज, जनसेवा हॉस्पिटल, श्री गंगानगर। यहाँ आपको मिलेगी एडवांस ट्रीटमेंट, स्पेशलिटी एक ही छत के नीचे। मैं मेघा भारद्वाज, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर।